भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के बीच एक ऐसा टकराव छिड़ गया है जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मौजूदा जज के खिलाफ एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो आखिर हुआ क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही विस्फोटक बयान दिया है। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, उन्होंने ऐलान किया है, मैं जस्टिस स्वर्ण कांता के सामने पेश नहीं होऊंगा, चाहे जो सजा मिल जाए। सोचिए, एक मुख्यमंत्री का न्यायपालिका के खिलाफ ये एक सीधा और अभूतपूर्व कदम है। केजरीवाल ने अपने इस कदम को सत्याग्रह का नाम दिया है, मतलब एक तरह का शांतिपूर्ण विरोध। इसका सीधा मतलब ये है कि वो और उनके वकील जस्टिस स्वर्ण कांता की अदालत का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। मतलब न कोई दलील, न कोई पेशी। एक मुख्यमंत्री का किसी जज के खिलाफ ऐसा कदम उठाना वाकई में एक असाधारण घटना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? उन्होंने पब्लिक में इसकी क्या वजह दी है? चलिए इन आरोपों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल के विरोध की पहली वजह है कथित वैचारिक पूर्वाग्रह। उनके खेमे का आरोप है कि जस्टिस स्वर्ण कांता का आरएसएस और एबीवीपी जैसे संगठनों से जुड़ाव रहा है, और उनका तर्क ये है कि ये जुड़ाव उनकी निष्पक्षता पर एक सवालिया निशान लगाता है और शायद सत्ताधारी दल की तरफ एक संभावित झुकाव का संकेत देता है। दूसरा आरोप और भी ज्यादा गंभीर और सीधा है, और ये जज के परिवार से जुड़ा है। आरोप ये है कि जस्टिस स्वर्ण कांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील पैनल में शामिल हैं और वो सीधे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अंडर काम करते हैं। अब पेंच यहीं पर है। तुषार मेहता ही वो वकील हैं जो केजरीवाल के खिलाफ सरकार का केस लड़ रहे हैं। और इसी कनेक्शन से खड़ा होता है हितों के टकराव, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बड़ा सवाल। मतलब, जब एक ही केस में जज, सरकारी वकील और जज के परिवार के बीच इतना सीधा प्रोफेशनल रिश्ता हो, तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद पर सवाल उठना तो लाजमी है ना? ये टेबल इस कथित हितों के टकराव के जाल को और भी साफ कर देती है। आप देखिए, एक तरफ है सरकारी वकील तुषार मेहता, बीच में है जज साहिबा, और फिर जज के बच्चे जो सीधे तुषार मेहता के अंडर ही काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर केजरीवाल की टीम सवाल उठा रही है। और इन आरोपों को और वजन देने के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने रखा गया है, 5,904। जी हाँ, 5904। दावा किया जा रहा है कि ये उन केसों की संख्या है जो सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर ने जस्टिस स्वर्ण कांता के बच्चों को दिए, जिससे उन्हें करोड़ों की कमाई हुई। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि इस पूरे विवाद का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। तो अब स्थिति क्या है? केजरीवाल के इस पब्लिक ऐलान के बाद एक अजीब सा गतिरोध पैदा हो गया है। एक तरफ केजरीवाल का सत्याग्रह है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका की अपनी प्रक्रिया और अपनी मर्यादा। तो अब हम एक अजीब सी सिचुएशन में हैं। केजरीवाल की मांग बड़ी सीधी है, भाई हाईकोर्ट में 40 से ज्यादा जज हैं, हमारा केस किसी और को दे दीजिए। लेकिन उनका आरोप यह है कि जस्टिस स्वर्ण कांता इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और वो खुद ही इस पर सुनवाई करने पर जोर दे रही हैं। हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि इस तरह के कदम के कानूनी तौर पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अदालत की अवमानना, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। पर ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने ये जोखिम उठाने का फैसला कर लिया है। चलिए अब इस मामले को जरा बड़े नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ केजरीवाल बनाम एक जज की लड़ाई नहीं है। ये न्यायपालिका की पारदर्शिता और उसमें आम जनता के विश्वास पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जब अदालत के अंदर की बातें इस तरह से पब्लिक में बहस का मुद्दा बनती हैं, तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इस पूरे प्रकरण ने एक तरह से उस चुप्पी को तोड़ दिया है जिसके बारे में कोर्ट के गलियारों में अक्सर बातें होती थीं। न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव की जो चिंताएं अब तक सिर्फ दबी जुबान में थीं, वो अब खुलकर बहस का विषय बन गई हैं। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या एक मुख्यमंत्री का ये असाधारण विरोध भारत की न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़ी और जरूरी बहस को जन्म देगा, या ये सिर्फ एक और राजनीतिक विवाद बनकर ही रह जाएगा? इसका असर तो आने वाला वक्त ही बताएगा।